जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ सदर के इलाके में, और सदर के इलाके में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से यहाँ पर बिल्कुल रेमबो सेंटर के बिल्कुल बराबर में ये रेमबो सेंटर की बिल्डिंग है, और रेमबो सेंटर के बिल्कुल बराबर में अल मुस्तफ़ा क्लिनिक के नाम से डॉक्टर नासिर सलीम नसाका आयुर्वेदिक हर्बलिस्ट जो हैं वो यहाँ पर हर मंगल को मुफ्त मशवरे के साथ साथ हर्बल अद्वियात हर मंगल को सुबह 10 बजे से लेकर और दोपहर 2 बजे तक यहाँ पर मौजूद होंगे, जहाँ से हर किस्म के जो मरीज़ होंगे वो यहाँ से इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। और अल मुस्तफ़ा की जानिब से जो इक़दाम उठाया गया है मुफ्त मशवरा और मुफ्त अद्वियात की जानिब से, ये बड़ा अहम है। यकीनन वेलफेयर की सतह पर दीगर काम तो कर रहे होते हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट, लेकिन मुफ्त इलाज के हवाले से ये पहली क्लिनिक होगी और जहाँ पर हर्बल अद्वियात मैसर आ सकेंगे। आइए इसी हवाले से डॉक्टर नसाका और जो दीगर लोग हैं उनसे बात करते हैं। आइए। देखिए, बीमारियाँ अल्लाह की तरफ से आ जाती हैं तो शिफा भी अल्लाह की तरफ से होती है, और उसका रास्ता भी अल्लाह तबारक व तआला ही निकालता है। मुख्तलिफ़ तरीक़े इलाज दुनिया में राइज हैं, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, हिकमत है, उसी में से एक आयुर्वेदिक भी एक तरीक़ा इलाज है। और ये खालिसतन जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज किया जाता है, खालिस जड़ी बूटियों के ज़रिए। तो ज़ाहिर जड़ी बूटियाँ जो है वो कुदरती तौर पर दुनिया में पैदा होती हैं, और अल्लाह ताला ने उनके अंदर कोई ना कोई शिफा का तरीक़ा ज़रिया रखा हुआ है, और वो ये बेहतर समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इन्होंने जो बेड़ा उठाया हुआ है और ये मुफ्त इलाज कर रहे हैं, ना भी मुफ्त करते तब भी इनको ये अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया हुआ है शिफा के लिए। तो लिहाजा इनके पास ये फ़न है समझने का, बीमारी को समझने का, फिर उसके तरीक़े इलाज को जारी रखने का। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात है, और ख़िदमत खल्क़ है ये भी एक, क्योंकि मुख्तलिफ़ ज़राए हैं ख़िदमत खल्क़ के, ये भी ख़िदमत खल्क़ का ज़रिया है कि बीमार आएगा उसको देने वाला शिफा तो अल्लाह है, लेकिन आखिर डॉक्टर उसका ज़रिया बनता है, वसीला बनता है। तो उसी तरह इनको भी अल्लाह ने एक वसीला बनाया हुआ है। मैं समझता हूँ ये इनके लिए आखिरत की बख्शिश का एक ज़रिया भी है, और अल्लाह के रज़ा का ज़रिया है, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए खल्क़ खुदा को फैज़ पहुँचाए। कुर्ता पहनाती है दादी, तो उन्होंने फाड़ दिया। बहरहाल मगरिब के बाद मैं आया तो मैं अपने घर में ही आया, हालांकि बहुत सारे मकानात लगे थे, मैं कहीं नहीं गया, वहीं घर पर आया, फिर बेहोश हो गया। तो ये सिलसिला 21 और 22 साल की उम्र तक चलता रहा। तो मेरे हज़रत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बाबा जी ने कहा, क्या रे तू पढ़ेगा नहीं, जाहिल रहेगा। बाबा साहब जब चल पढ़, तो 22 साल की उम्र के बाद से मैंने पढ़ाई शुरू किया, और आज भी मैं पढ़ रहा हूँ और यही कर रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि मैं जब जंगल में रहा हूँ तो वहाँ ये सब सीखा, नाखून देखना वहाँ से सीखा, इलाज करना वहाँ से सीखा। तो यहाँ पर तो लोग पहले नफ्स पकड़ के करते थे, हमारे टाइम पे नाखून देखते थे, और नाखून देख के आज भी मैं बता सकता हूँ कि इसको क्या मर्ज़ है, क्या बीमारी, कितना बड़ा ट्यूमर है। मेरा इनसे वास्ता तकरीबन 2 से 3 साल हो गया है, और इनका जो गुलशन मेमार का दफ्तर का जब इफ्तिताह हुआ था उसमें मैं शामिल था, वहाँ मैं गया था। जब इनकी सारी हिस्ट्री देखी और पढ़ी, मैंने सुना भी इन लोगों से, तो मुझे भी पहले यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे मुमकिन है कि जनाब कि ये मेडिसिन दे रहे हैं, दवाएँ दे रहे हैं और एक पैसा नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब इनसे मेरी बात हुई तो फ़ी सबीलिल्लाह ये काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनका मतलब कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कैंसर के पेशेंट हैं, और वो ठीक भी हुए हैं। उनकी वीडियोस मतलब सामने आई हैं कि वो ठीक हो गए। वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि जी मैं इतने साल में था, मैं 2 से 3 महीने मैंने इलाज किया है और मैं ठीक हो गई हूँ मैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जब जो आदमी फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहा हो, अल्लाह के लिए काम कर रहा हो, तो उसमें अल्लाह ताला बरकतें डाल देता है, उसके अंदर, उस काम के अंदर बरकतें डाल देता है। और अब आप देखते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि 95 ईयर्स की एज के अंदर इनकी दिमागी और जिस्मानी सलाहियतें कितनी उरूज के ऊपर हैं, जो शायद आम आदमी के 60-65 साल की उम्र में होती भी नहीं है। तो हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये आए और यहाँ पर ये दफ्तर खोल रहे हैं, और यहाँ के लोगों को ये फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला पहुँचेगा। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अपनी बीमारी को मेंशन नहीं करूँगा ये करके ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। और डॉक्टर साहब के पास मैं आया तो मैं ये समझता था, अगर आप भी अभी भी अगर फाइब्रोसिस नामी एक बीमारी है जिसको आप गूगल पे जाके खोलें तो 3 से 4 ईयर्स की बस लास्टिंग है उसकी, क्योंकि आदमी की लंग्स ख़त्म हो जाती है उसके अंदर। मैं डॉक्टर साहब के पास आया, मैंने कहा कि ये पॉसिबल है आपके पास? इन्होंने कहा कि हाँ मैं करता हूँ। अच्छा, ये तो ये था कि मेरा टेस्ट कैस था, मैंने ये काम किया इनसे, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट है मेरा अपना ज़ाती
मेरे दोस्त साथी, एक की बहन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज हुआ और तकरीबन 37 लाख रुपीस उसके ऊपर खर्च हुआ। अच्छा जी, दूसरे मेरे दोस्त, उनकी बहन भी उसी हॉस्पिटल के अंदर बैठी हुई थी, ऑपरेट के लिए बात हो रही थी, बायोप्सी की। मैंने डॉक्टर साहब से लाइन पे बात ली, इन्होंने कहा कि वहाँ से उठाएं इनको। मैं उनको बुला लिया, बुलाने के बाद डॉक्टर साहब से मिलवाया। जनाब 95% वो बिल्कुल सही हो चुकी हैं और तकरीबन ये साल सवा साल के अंदर मैं अपने पर, मैं अगर ये देखें असबाब हैं, ये असबाब है, खुदा की तरफ से ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर ये असबाब नहीं होता तो मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नासिर सलीम नकासा साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब का इलाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे रूबा सेहत हुए। बहुत सारी दवाइयों ने इस्तेमाल की लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी हनीफ़ तैयब साहब इतने मुतासिर इनसे हुए और डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ क्योंकि एक रूहानी सिलसिले से भी है, बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से ताल्लुक़ है। तो हनीफ़ तैयब साहब ने जब इनसे गुजारिश की कि अभी हम एक क्लिनिक अपने मुस्तफ़ा की तरफ से अभी खोलना चाहते हैं, क्योंकि इनका तरीका इलाज बिल्कुल डॉक्टरों से मुख्तलिफ है। एक तो जैसे अभी उन्होंने बताया कि नाखून के ज़रिए से माशाल्लाह ये उसका इलाज करते हैं, उसे डायग्नोस करते हैं और तमाम दवाइयाँ इनके पास आयुर्वेदिक है, हर्बल दवाइयाँ हैं और फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। तो मैं आपके इस चैनल के तवज्जो से भी लोगों से अपील करूँगा कि अब ये नया क्लिनिक आज जिसका इफ्तिताह हुआ है, अल मुस्तफ़ा क्लिनिक, डॉक्टर नासिर सलीम नसाका साहब, हर मंगल को 10 बजे से 2 बजे तक रेम्बो सेंटर के बिल्कुल बराबर में ये दफ्तर मौजूद है। आप तशरीफ़ लाएँ, अपना इलाज कराएँ, डायग्नोस कराएँ और फ्री में इलाज कराएँ। अल मुस्तफ़ा सोसाइटी की जानिब से हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब का बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इसमें ताउन फरमाया और डॉक्टर साहब ने उनकी मेहरबानी फरमाई कि क्लिनिक आज बाकायदा इफ्तिताह हो गया है और इंशाअल्लाह फ्री में दवाइयाँ भी देंगे, कंसल्टेंसी भी देंगे।